लीला एक। कृष्ण और चित्रित स्वर्ण जल पात्र। वृंदावन के एक प्राचीन मंदिर में कृष्ण और उनके सखा एक पुराने मंदिर के पास गए, जहां एक विशेष स्वर्ण जल पात्र रखा हुआ था। यह जल पात्र कुछ समय पहले एक साधु ने रखा था और कहा था कि जो इसे छूने की कोशिश करेगा वह अजीब घटनाओं का शिकार होगा। सब लोग डरते हुए उस जल पात्र से दूर रहते थे, लेकिन कृष्ण के पास कोई डर नहीं था। वह मुस्कुराए और जलपात्र को उठाया। जैसे ही कृष्ण ने जलपात्र उठाया, उसकी सतह पर स्वर्ण से बने चित्र उभरने लगे। यह चित्र कृष्ण के विभिन्न रूपों को दर्शा रहे थे और उनमें से एक चित्र स्वर्ग से आए हुए देवताओं का था। अचानक जलपात्र में से एक अद्भुत ध्वनि निकली। जो इस जलपात्र को छुएगा वह भगवान के उन अदृश्य रूपों को देखेगा जो समय के पार हैं। कृष्ण ने कहा, जो सत्य के रास्ते पर चलता है उसे भगवान के अदृश्य रूप देखने का आशीर्वाद मिलता है। इसके बाद जलपात्र में से एक दिव्य प्रकाश निकला और सारे आसपास का क्षेत्र रोशन हो गया। इस लीला से सभी ने समझा कि सच्चे प्रेम और भक्ति से भगवान के दिव्य रूप को देखना संभव है। जलपात्र की लीला सिखाती है कि सच्चे प्रेम और भक्ति से ही हम भगवान के अदृश्य रूप को देख सकते हैं। लीला 2। कृष्ण और कल्प वृक्ष का रहस्य। गोवर्धन पर्वत के पास कृष्ण और उनके सखा गोवर्धन पर्वत के पास घूम रहे थे, जब उन्होंने एक अजीब सा वृक्ष देखा। यह वृक्ष हर किसी की इच्छाओं को पूरी करने की शक्ति रखता था, लेकिन इस वृक्ष के पास जाने से पहले कृष्ण ने अपने सखाओं से कहा, यह वृक्ष उस व्यक्ति को ही फल देता है जो अपनी इच्छाओं को त्याग कर आत्मसंतुष्ट होता है। एक एक करके सभी ने अपनी इच्छाओं का त्याग किया और वृक्ष से फल प्राप्त किए, पर कृष्ण ने कुछ नहीं मांगा। जब सभी ने देखा तो कृष्ण ने कहा, जो अपना स्वार्थ छोड़ देता है वह संसार के सर्वोत्तम फल को प्राप्त करता है। फिर अचानक वृक्ष ने अपने फल गिराए और वे स्वर्ण और मोतियों से भरे हुए थे। इस लीला से सबने सीखा कि आत्मसंतुष्टि और त्याग से वास्तविक आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। कल्प वृक्ष की लीला हमें यह बताती है कि त्याग और आत्मसंतुष्टि से ही हम जीवन के सर्वोत्तम फल प्राप्त कर सकते हैं।